हरे कृष्णा। तो कल के श्लोक में भगवान ने संपूर्ण भगवद गीता के अपने उपदेश समाप्त कर लिए। सो 72nd वर्स was the last verse of Bhagavad Gita कि अरे ओ son of Pritha, the conqueror of wealth, have you heard this with attentive mind, and are your ignorance and illusions now dispelled? आपका मोह खत्म हो गया, आपके मन में कोई इच्छा, जैसे यूजुअली टीचर पूछता है बच्चों क्लास खत्म हो गया, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, तो वैसे ही भगवान पूछ रहे हैं एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस। एंड टुडे अर्जुन रिप्लाइज, व्हाट डज ही से? अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। Arjuna said, my dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I am now firm and free from doubt, and I am prepared to act according to your instructions. तो कृष्ण ने अपने वचन कल समाप्त किए। आज के श्लोक में अर्जुन भी अपने वचन समाप्त करते हैं। कल से जो बाकी 5-6 श्लोक आएंगे वो सब संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, अरे ये जो संवाद था अर्जुन और कृष्ण के बीच में वो कितना अद्भुत था, प्रेरणादायी था और सत्य से परिनिष्ठ था। So this is what we'll be seeing from tomorrow. Yesterday Krishna concluded, today Arjuna concludes the Gita. अब अर्जुन इसके बाद कृष्ण गीता में कुछ नहीं बोलेंगे। So क्या कहते हैं? नष्ट मोह, मोह इल्यूशन अर्थात सही वास्तविक ज्ञान से कुछ और। सो अर्जुन को लग रहा था कि हम ये शरीर हैं और इस शरीर के आधार पर कार्य करना ये महत्वाकांक्षा होनी चाहिए हर एक व्यक्ति की, और अगर शरीर मन साथ नहीं दे रहे तो फिर कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी भगवान ने जब अर्जुन को आत्मा के स्तर का ज्ञान दिया, शुरू से ही दिया, चैप्टर 2 से ही, यस। सो भगवान अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृतिर्लब्ध्वा, मुझे मेरी पहले की स्मृति हो गई है, मैं कैसा था। अगर आप याद करेंगे अर्जुन पहले अध्याय के आखिरी श्लोक में संजय बताते हैं कि अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया था और अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, उनके रोंगटे खड़े हो गए थे, उनको पसीना आ रहा था। उन्होंने गांडीव रख दिया था और वो हाथ सर पर हाथ धर के बैठ गए थे। दिस वाज अर्जुना's कंडीशन इन द लास्ट वर्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। नाउ अर्जुना इज इन अ कंप्लीट डिफरेंट कंडीशन। स्मृतिर्लब्ध्वा, और ये कैसे हुआ? त्वत्प्रसादात् मया अच्युत, हे अच्युत भगवान कृष्ण, आपकी कृपा के कारण ये संभव हुआ है। अब यहां पर कृष्ण को अच्युत करके क्यों संबोधित किया गया है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्युत अर्थात जिसका पतन नहीं हो सकता। अब अर्जुन और कृष्ण दोनों बहुत ही निकटवर्ती स्नेही हैं, दोनों बहुत गहरे मित्र हैं, फिर भी अर्जुन मोहग्रस्त हो गए, अर्जुन शोकग्रस्त हो गए। अर्जुन वॉज डाउटिंग हिज सेल्फ एस्टीम ऑल्सो। लेकिन कृष्ण का ऐसा रंज नहीं था, कृष्ण की ऐसी मति नहीं थी। सो कृष्ण नेवर फॉल्स डाउन फ्रॉम हिज पोजिशन, नॉर ही अलाउज हिज डिवोटीज टू फॉल डाउन फ्रॉम देयर पोजिशन। सो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत। ये क्यों हुआ है? ये आपके कारण हुआ है। सो हमें भी अर्जुन के ये वाक्य सिखाते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा होता है उसे हमें भगवान को एट्रीब्यूट करना चाहिए। यूजुअली हम जो कुछ भी गड़बड़ मेरे जीवन में हो रहा है वो हम भगवान को एट्रीब्यूट करते हैं, और जो कुछ अच्छा है वो मेरे कारण हो रहा है। ऐसा नहीं है। अगर हम देखेंगे अर्जुन इसका ठीक उल्टा करते हैं। जब अर्जुन 10वें अध्याय में 11वें अध्याय में जब भगवान अपना विराट रूप खुला करते हैं अर्जुन के सामने, अर्जुन कहते हैं भगवान मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने आपको सखा माना, मैंने आपको कभी कभी कंधे पे हाथ रखा, मैंने आपके गोद में सोया, हम झूठे बर्तनों में खाए, एक दूसरे के साथ ऐसे ही मैंने
मतलब नॉट यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स मैंने कभी कभी आपको एड्रेस किया। सो सारी गलतियां जो उनकी हैं वो अर्जुन उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं, और जो सही हो रहा है त्वत्प्रसादात् मया अच्युत, दिस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ अ डिवोटी। अपने जीवन में जो गड़बड़ हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, मेरे कर्म है, मेरा भोग है, और जो अच्छा हो रहा है भगवान आपके कारण है। सो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट? स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब मेरे जीवन से, मेरे चेतना से आपकी सेवा करने का जो संदेह था, आपका आदेश पालन करने का जो संदेह था, वो निकल गया है। सो करिष्ये वचनम तव। सो अर्जुन कहते हैं आप जो बोलेंगे अब मैं करूंगा। और एक्चुअली शास्त्र बताते हैं यही धर्म है। धर्म क्या है? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान कहते हैं वो करना धर्म है, सिंपल। तो यहां कृष्ण आगे अर्जुन से कहेंगे देखो करिष्ये वचनम तव, which means I have some unfinished business in this world. I want to get rid of all these Atatai Kshatriyas. So will you do that for me? And Arjuna says, yes, I will do. इसीलिए अर्जुन गांडीव लेकर के सज्ज हो गए और अगले 18 दिन तक युद्ध हुआ और उस 18 दिनों में 64 करोड़ लोग मारे गए। सो मैं वही अर्जुन जो युद्ध करने के खिलाफ आपको 5 कारण दे चुका हूं, अब मैं आपके वचनों का पालन करने के लिए तैयार हूं। एक तरीके से अगर हम देखें तो ये भी भगवत गीता की मूल शिक्षा है। अगर हमने सही में किसी ने भी अगर भगवत गीता को सही में अध्ययन किया है और समझा है, सो हाउ कैन वी नो दैट समबडी हैज रियली अंडरस्टूड गीता? ही सेज एंड ही फॉलोज करिष्ये वचनम तव। वो मानता है कि मुझे भगवान के आदेशों का अपने जीवन में पालन करना है और मेहनत से वो उनके आदेशों का पालन करता है, तब उसने भगवत गीता समझी है। वरना प्रभुपाद जी कहते हैं रम या विस्की का एक गिलास ले करके टीवी के सामने बैठ करके भगवत गीता पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, कमी नहीं है ऐसे लोगों की, भगवत गीता पढ़ने वाले कम लोग नहीं हैं। लेकिन सही रूप में उसे समझना, यानी भगवान के दिए हुए निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को ढालना, ये भगवत गीता है। और आज यहां से भगवत गीता की जो शिक्षा है, अर्जुन और कृष्ण के बीच का जो ये संवाद है वह समाप्त होता है। कल से द कंक्लूडिंग वर्सेस विल बी डन बाय संजय। संजय उवाच, बी विद अस एंड डू रिमेंबर 24th, 25th, 26th 3 days you have 3 days to answer the entire भगवत गीता मेगा क्विज। जैसे हमने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट क्लिप भेजा था। यस, 120 क्वेश्चंस 60 मिनट्स, और जो फर्स्ट 5 रैंक्स आएंगे आपके घर में जा करके हम आपको गिफ्ट्स देंगे, सरप्राइज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।